वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का स्पाई यूनिवर्स के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? मतलब आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से इत्मीनान से सुनिए। आपके जितने भी सवाल हैं वो सबके जवाब मैं यहाँ पर इस एपिसोड में आज देने वाला हूँ। एंड आई थिंक आज के एपिसोड के बाद देयर विल बी एब्सोल्यूट नो डाउट and absolute no questions remaining, keeping the spy universe in mind. इसके बाद जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम वॉर 2 के बारे में। फ्रेंड्स, कल जब सुबह वॉर 2 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, इनफैक्ट सिर्फ वॉर 2 की नहीं बल्कि वाईआरएफ ने पहली बार मीडिया में बात को ऑफिशियली कंफर्म किया कि यहाँ पर टाइगर वर्सेस पठान भी बनने वाली है। यस फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था कि इस तरह से उनके जो सीईओ है उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ऑफिशियली कंफर्म किया था, लेकिन ऑफिशियली वाईआरएफ दी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कल ही ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि सिर्फ वॉर 2 ही नहीं बल्कि स्पाई यूनिवर्स में टाइगर वर्सेस पठान भी बनने वाली है। कल आलम कुछ इस तरह से था कि गाइस, अब वर्ल्ड मीडिया नोज व्हाट नंबर्स पठान हैज डन। पठान हैज डन द अनइमेजिनेबल। आजकल के ज़माने में इंडिया में बड़ी से बड़ी एक्शन फिल्में 100 करोड़ कमाने को दम तोड़ रही है। वहाँ पे पठान आई एंड उसने ऑलमोस्ट 544 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है एंड वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर लिया है। एंड इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि वैरायटी, फ्रेंड्स, वैरायटी एक हॉलीवुड की मैगजीन है, एक पोर्टल कहूँगा उसे। Variety carried an article on War 2 yesterday, which is absolutely humongous. And guys, वहाँ पर उन्होंने जो चीजें लिखी है that will absolutely blow you over. अब guys, बहुत बड़ा डिस्कशन है सोशल मीडिया पर कि क्या अयान मुखर्जी यहाँ पर War 2 बनाने के लिए काबिल है या नहीं काबिल है। जो जनता का वर्डिक्ट है वो 50-50% में बढ़ चुका है। लेकिन गाइज, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर। सिद्धार्थ आनंद कैन नॉट डायरेक्ट 2 फिल्म्स टुगेदर। वो एक साथ वॉर 2 एंड उसकी दूसरी फिल्म जो है, इसके बारे में आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं, वो एक साथ नहीं बना सकता। एंड दीज 2 फिल्म्स नीड टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। इनकी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। स्क्रिप्ट्स जो पहली वाली यानी कि वॉर 2 है उसकी लॉक हो चुकी है। दे नीड टू स्टार्ट दिस फिल्म। इसी का कारण है यहाँ पर आदित्य चोपड़ा ने यहाँ पर ये काबिल कंधे जो है अयान मुखर्जी उन पे फिल्म रखी है। अब वो अयान मुखर्जी ये फिल्म डायरेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा। लेकिन मैंने आपका एक्सप्लेनेशन जो है कल दे दिया है कि किस तरह से अयान मुखर्जी ने भी ब्रह्मास्त्र में जो एक्शन शूट किया था, जो स्केल शूट किया था, फिल्म का जो स्केल था वो बहुत जबरदस्त था। यहाँ पे आदित्य चोपड़ा ने जो कैप्टन ऑफ द शिप है उसके लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली अयान मुखर्जी का नाम दिया है, क्योंकि अयान हैज डिलीवर्ड बिग हिट which appeals to all audience segments and has the pulse of the Indian audience. He has shown how he can mount a film on a huge scale. यानी कि अयान मुखर्जी इससे पहले ब्रह्मास्त्र को ह्यूज स्केल पे माउंट किया। वो बंदे की मेहनत तुम लोगों को पता नहीं है। ब्रह्मास्त्र को हम पहले ट्रैक किया करते थे, किस तरह से डीएनईजी से मीटिंग्स किया करता था अयान मुखर्जी, म्यूजिकल सिटिंग्स के लिए लंदन जाया करता था। जो रेखी किया उसने वर्ल्ड वाइड उस फिल्म के लिए, हिज ग्राउंड वर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यही रिक्वायर्ड है वॉर 2 ऐसे फिल्म के लिए। एंड गाइस, यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है, अ ह्यूज फिल्म with such a big scale requires someone like Ayan Mukherjee to direct it. He's a young filmmaker who can bring different kind of newness to the spy universe. Ayan will have his unique take on how to make an epic action spectacle. Aditya Chopra trusts him to take this franchise forward. So guys, Aditya Chopra ने अपना विश्वास जो है वो War 2 में यहाँ पर अयान मुखर्जी के ऊपर रखा है। एंड कल इंटरनेशनल मैगजीन्स ने भी ये न्यूज जो है वो कवर की है। अब गाइस, वॉर 2 की बात जरा ओपन में आके कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वॉर 2 की जो शूटिंग है, यस फ्रेंड्स, वो इस साल के अंत में शुरू होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये था कि क्या पहले टाइगर वर्सेस पठान आएगी या सबसे पहले वॉर 2 आएगी। तो शूट जो है वॉर 2 की पहले शुरू होगी एंड रिलीज जो है टाइगर 3 के बाद वो वॉर 2 होगी। यहाँ पर कबीर जो है पहले की पिछली 5 के 5 फिल्म, यानी कि एक था टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, ये सारी की सारी फिल्में जो है ये इनके इंटरकनेक्टेड एंड उसके बाद टाइगर 3, इन सभी का इंटरकनेक्शन वॉर 2 में होगा। यानी कि इमेजिन करो टाइगर 3 तो बड़ी होगी एंड टाइगर 3 जैसे समाप्त होती है वहीं से वॉर 2 जो है वो शुरू होगा। एंड गाइस, ये 5 फिल्म का क्रॉस ओवर
कबीर की एक फिल्म यानी कि वॉर 2 में होने वाला है। इसकी स्क्रिप्टिंग जो है, इसकी पटकथा, स्क्रीन प्ले पूरी की पूरी आदित्य चोपड़ा एंड श्रीधर राघवन ने यहाँ पर समाप्त कर दी है। एंड ये फिल्म की शूटिंग जो है इस साल के अंत में होने वाली है, यानी कि इस साल के अंत में जैसे ऋतिक रोशन फाइटर समाप्त करेंगे उसके बाद वो शुरू करेंगे वॉर 2। तो आई थिंक वॉर 2 को लेकर मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। साल के अंत में फिल्म की शूटिंग हो रही है। स्क्रिप्टिंग एंड एवरीथिंग हैज बीन डन बाय आदित्य चोपड़ा एंड श्रीधर राघवन। अयान मुखर्जी केवल इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। हॉलीवुड के एक्शन टीम्स को पूरी तरीके से हायर किया जाएगा, उनको बाकायदे इंडिया लाकर शूट होगी, ओवरसीज लोकेशंस भी होंगे। सारी चीजें पेपर पर है अभी, बस उसको बड़े पर्दे पर तब्दील करना है। अब गाइस बात करते हैं टाइगर वर्सेस पठान की। सो गाइस टाइगर वर्सेस पठान जो है उसकी शूटिंग जनवरी के एंड में शुरू होगी 2024। हमारा लास्ट एपिसोड जब था, जब वायरएफ के सीईओ ने इंटरव्यू दिया, तभी मैंने आपको बता दिया था ये बात। वापस से कुछ चीजें हैं जो उसमें ऐड करना चाहूंगा। सलमान खान अपनी नई फिल्म की शूटिंग जो है वो जून 2023 में शुरू करेंगे। ही वुड हैव रैप्ड अप। जो मेन इंपॉर्टेंट अभी सबका फोकस जो है, जो सेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, वो है शाहरुख खान एंड सलमान खान इन टाइगर 3। वो जो अभी शूट बची हुई है उस पर सबका फोकस है। एंड वो जैसे समाप्त होती है सब अपने अपने अलग अलग कामों में लग जाएंगे गाइज। यहाँ पर सलमान खान अपनी नई फिल्म जो है वो जून से शुरू करेंगे। किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो चुकी होगी, टाइगर 3 की शूटिंग समाप्त हो चुकी होगी। शाहरुख खान जो है जवान को मैक्स टू मैक्स अप्रैल के 3rd वीक में रैप कर देंगे। 2 गानों की जो शूटिंग है तब तक समाप्त कर देंगे। फिर पूरा का पूरा जवान के प्रमोशंस एंड रिलीज में लग जाएंगे। घर की फिल्म है, होम प्रोडक्शन है, रेड चिलीज, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एंड उसके बाद जल्द से जल्द वो राजकुमार हिरानी की जो फिल्म है डंकी, इसके स्केड्यूल के बारे में बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि कितने और दिन बचे हैं, उसकी शूटिंग जो है समाप्त कर देंगे। एंड उसके बाद मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि शाहरुख खान अपनी खुद की रेड चिलीज प्रोडक्शन में एक फिल्म जो है वो करने वाले हैं। एंड सलमान खान एंड शाहरुख खान हैव गिवन देयर डेट्स फॉर टाइगर वर्सेस पठान। तो इसकी शूटिंग जो है वो जैन एंड 2024 से शुरू होगी, सब्जेक्ट टू चेंज। सिद्धार्थ आनंद, अब आते हैं सिद्धार्थ आनंद। उनका नाम वॉर 2 में क्यों नहीं है, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिद्धार्थ आनंद वुड हैव रैप्ड फाइटर। इनफैक्ट साइमल्टेनियसली सिद्धार्थ आनंद फाइटर पे काम कर रहे थे एंड पठान रिलीज होने से पहले उन्होंने फाइटर पे जो शूट है वो शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइटर जब तक रिलीज नहीं होती सिद्धार्थ आनंद कुछ काम करेगा नहीं, स्क्रिप्टिंग करेगा नहीं। यहाँ पर वापस से टाइगर वर्सेस पठान में आदित्य चोपड़ा जो है वो मास्टरमाइंड होंगे अलॉन्ग विद श्रीधर राघवन। एंड यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद ऑब्वियसली अपने एक्शन ब्लॉक्स और अपना डायरेक्शन लेकर आएंगे। सो गाइज यहाँ पर द फर्स्ट कंटेंडर, the main contender to direct Tiger vs Pathan is Siddharth Anand, as he will present Salman Khan and Shah Rukh Khan in the right manner. आफ्टर 544 करोड़ इन इंडिया, ये मिनिमम 800 to 900 करोड़ जो है सिर्फ इंडिया में करने की कोशिश करेगा टाइगर वर्सेस पठान। राइट नाउ नो बॉलीवुड प्रोजेक्ट इज एज बिग एज टाइगर वर्सेस पठान। ये आपको लिख के दे सकता हूं। अभी फिलहाल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इससे बड़ा प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता नहीं है। टाइगर वर्सेस पठान का जो बॉक्स ऑफिस कैलिबर है वो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि शाहरुख खान रिप्राइज हिज आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ पठान वंस अगेन। एंड जस्ट इमेजिन टाइगर 3 का जो एक्शन सीन है उसके बाद पठान का जो कैरेक्टर है जो कि ऑलरेडी बाप लेवल का है वो क्या एक्साइटमेंट डेवलप करेगा। एंड उसके बाद शाहरुख खान जबकि खुद की फिल्म जो है यानी कि पठान 2 शुरू करेंगे उसमें वो क्या तब्दील होगा। दीज आर मॉन्स्ट्रस एसेट्स जो वायरएफ जो है वह तैयार कर रहा है यहाँ पर। एंड अलॉन्ग विद दैट सलमान खान विल रिप्राइज हिज कैरेक्टर ऑफ टाइगर। तो टाइगर एंड पठान अपने आप में एक ब्रांड्स है। एंड जब सिद्धार्थ आनंद को साथ में लेते हैं एंड जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने टक्कर में आएंगे यानी कि करण वर्सेस अर्जुन यानी कि टाइगर वर्सेस पठान एक अलग लेवल पर होगा। टाइगर 3 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी होगी। सलमान खान एंड पठान वापस से एक फिल्म में आना एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सिद्धार्थ आनंद का काबिल कंधा जो है फिल्म को संभालने के लिए जरूर सक्षम है। ओके गाइस, सो होप मैंने पूरी की पूरी बातें जो है क्लियर कर दी है। अयान मुखर्जी अब अच्छी वॉर 2 बनाते हैं नहीं बनाते हैं ये सब कुछ निर्भर करेगा जब फिल्म देखेंगे उसके बाद। फिलहाल आई थिंक वॉट एवर डिसीजन आदित्य चोपड़ा हैज टेकन, ही हैज बीन द पायनियर मैन राइट फ्रॉम धूम 1 टू धूम 2, धूम 3, उसके बाद सुल्तान, उसके बाद टाइगर जिंदा है, पठान, बहुत सारी हर वायरफ की फिल्म आदित्य चोपड़ा का माइंड जो है वही इन्वॉल्व रहता है। आई थिंक ही शुड बी, ही इज द बेस्ट पर्सन हु नोज व्हाट ही इज डूइंग क्योंकि उनका पैसा है, उनका सोच है। आई थिंक ही विल नेवर डू एनी मिस्टेक। एंड बहुत सारी चीजें धूम 4 को भी लेकर आ रही है गाइस। अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग
वायरफ का कोई मूड नहीं है धूम में हाथ डालने का, क्योंकि गाइस यहीं पर इतनी धूम मची हुई है, दे आर डीलिंग विद रियल स्टफ ओवर हियर। एंड अभी ऐसे में लोहा गर्म है, इनको हथौड़ा कैसे ही मारना है। धूम 4 की अनाउंसमेंट होगी बहुत जल्द, तो नहीं कहूँगा लेकिन होगी, उसके बारे में एटलीस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ देयर आर नो डिस्कशंस गोइंग ऑन इन वायरफ। ओके, अभी फिलहाल सबका फोकस उस दिन से सीईओ का इंटरव्यू था, तभी मैंने आपको कहा था राइट नाउ एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड विद नन अदर देन स्पाई यूनिवर्स, दैट इज सलमान, शाहरुख एंड ऋतिक रोशन एंड एवरीथिंग। और भैया वो सब भी आएंगे वापस, ISI वाले, यानी कि कटरीना कैफ, रुबाई यानी कि दीपिका पाडुकोन जो कि ISI एजेंट्स बने थे फिल्मों में, वो एक अलग एंगल पे ले जाएगा। व्हाट विल हैपन व्हेन द लव लाइफ्स ऑफ पठान एंड टाइगर बोथ क्रॉस पाथ्स, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लेवल पर उसी पे खेला जा सकता है। टाइगर वर्सेस पठान विल बी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इवन वॉर 2, अयान मुखर्जी बच्चा नहीं है, वो बहुत साल का एक्सपीरियंस लेकर आता है। वेकअप सिड, ये जवानी है दीवानी है, ब्रह्मास्त्र पे जो ग्राउंड वर्क किया उसने 6-7 साल। ही इज अ वेरी स्मार्ट डायरेक्टर, इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। लॉर्ड सिड के बाद लॉर्ड अयान मुखर्जी होगा, टेंशन मत लो। सो डोंट कीप एनी वरीज। वॉर 2 टाइगर वर्सेस पठान इज सेट टू हिट द कैश रजिस्टर रिंगिंग। अभी कोई डाउट बचा है? नहीं बचा है, जस्ट एंजॉय द शो, स्टे कूल मैन।